क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक हो। ये दिन शुरू हो चुका है, फ्राइडे का फास्ट है। कल बहुत मज़ा आया 15 अगस्त, इतनी थकावट हो गई थी रात को, सोए भी 3 बजे पर उठे हैं और आज नेहा को जाना है। मिलवाते हैं आपको सबसे, बच्चे क्या कर रहे हैं। चलो चलते हैं किचन में और बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपका। सुबह उठती हूँ तो एक होता है ना, ग्रैटिट्यूड के साथ उठती हूँ। आज ना बहुत लेट चल रहा है सब कुछ। तोरी बन चुकी है, अचार बन चुका है और बैम्बिनो बनाई है ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलो चलते हैं, नेहा से मिलवाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं। चलो 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 जी, ये लोग उठ चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है और नेहा पी रही है, कॉफ़ी पी रही है। इसको तनिष्क के हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगी, अच्छी बनी है, ठीक है। अब ये कितने, अभी जाएगी तो कितने बजे तक पहुँचेगी? अभी भी जाके 4 बजे तक पहुँचेगी? 1 बजे की ट्रेन है। अच्छा, 4 बजे तक पहुँचेगी। और 4वीं को मज़ा आया? मज़ा आया पक्का? आए आए। बच्चों की हो चुकी है गुड मॉर्निंग और ये देखो चीला खा रहा है पनीर के साथ, हेल्दी मेरा बच्चा। ये और ये ना अभी फ़ोन में होगा पर ये सुबह से पढ़ रहा है। हाँ मतलब ये अभी फ़ोन मत ध्यान रखना, ये वैसे पढ़ता है। हाँ आपको ये पढ़ता नहीं दिखेगा पर ये फ़ोनों पे दिखेगा। और ये देखो चीला अच्छा बना है तनिष है। और ये सना ने खाया नटेला। फ्राइडे घर हो बाहर हो पर ये नटेला ही खाती है। ब्रेकफास्ट के बाद चल रहा है गॉसिप सेशन। और दीदी हेलो कर दो, आप नहीं दिखे थे ना, आप नहाने गए हुए थे। और दीदी क्या खाओगे? सबका हो गया ब्रेकफास्ट, क्या खा रहे हो? अभी खाते नहीं है, खाना है। सेमिया दे दूं? इस बच्चे की फिर एक डिमांड आ चुकी है, मेरा दिमाग खाया जा रहा है, कह रहा है मुझे घूमने जाने दो। नहीं जाने दे सकती। अब यहाँ हम खा रहे हैं वाटरमेलन और दीदी वाटरमेलन खा रही है। चलो फिर चाय पियेंगे दीदी फटाफट। और दीदी व्रत रख रही हैं फ्राइडे का हमारे साथ, खाने का नहीं रख रही पर चलो। वो नेहा जा चुकी है। चलो जी, नट्स और चाय आ चुकी है। और दीदी को देख लो, दीदी के लिए भी स्टील का कप आ चुका है दीदी दीदी भी आज चल साथ में। ये पहले मैं इस कप में पीती थी, ये ना मुझे कम लगती है इसमें चाय। ये कप बड़ा फिर डॉली भाभी ने भिजवाया था। ओहो बढ़िया है भैया चाय, अब आदत पड़ गई मुझे इसकी ना, बहुत बढ़िया। ये देखिए वही फ्राइडे का रूटीन, प्रसाद बन रहा है। और आज पता दीदी भी कुछ नहीं खा रही है, वो वही खा रही है, कह रही आपके साथ ही खाऊंगी बताऊँ। यस। और नेहा चली गई ट्रेन, मतलब ट्रेन चल पड़ी है उसकी। लंच टाइम हो चुका है, पूरी छोले खा रही है सना ना। कितने सारे छोले लिए सना ने यार, ये देख लो। पहले ट्राई कर रही है कैसे। हाँ शौर्य आ चुका है जिम से, लेग वर्कआउट बड़े टाइम बाद करा इसने, ये वरना छोड़ देता है। कभी नहीं छोड़ता मैं, बचता है उससे। 1 महीने से नहीं छोड़ा। और ये पानी वाली पूड़ी बन चुकी है शौर्य के लिए। देखो हम पागल बना रहे थे, पता है ना क्या? पानी वाली पूड़ी जो बोल रहे थे सनौर में। हाँ तो मैंने तो हम बता दिया ये था। पानी में पूड़ी कैसे बन सकती पानी में है? कैसे बन सकती है पूरी? हम सनौर में तो मजाक कर रहे थे। आपने YouTube पे भी दिखाया। मैंने तो ऐसी वीडियो दिखाई थी सनौर, मैंने बोले ये तो कैसे मान सकती है, इतनी सुंदर कैसे बन सकती है पानी में। ये माँ का प्यार है, कुछ नहीं होगा इसमें। और ये बात हमारी ऑफ कैमरा हो रही थी सनौर, मैंने इसको बोला कि पानी में पूड़ी बनी है, कह रहा बड़ी सही बनी तो है। हमने YouTube पे भी दिखाई यार। तो वो तो बनती है, इतनी सुंदर थोड़ी बन सकती। शौर्य कह भी रहा था कि ऐसे। ये देख लो, इनको बुरा लग रहा है आज अकेले खाते हुए। ये तो कोशिश कर रही थी 4 बजे खा लूँ, 5 बजे खा लूँ, पर टाइम से खाओ। चलो ये देखो इतनी शरीर। तो वेट की हुई नहीं है गुंजाइश। अच्छा आप वो आज कुणाल कहता कह रहा बुआ रुकेगी राखी तक। मैंने कहा खुशी, उनका ना खुशी का तो फोन भी आ चुका है, मम्मा का चलो टाइम से आ जाना। वो रहती नहीं ना आपके बिना। हाँ यहाँ पे चल रही है हल्दी की वीडियो, मस्त मजेदार। ये देखो जी खुश हो जाती है कैमरा देखते। ये तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल जाने के लिए। तो राखी तक रुक जाते, वैसे क्या था वो देखो कह रही है राखी पे। अब कह रही है 18 को नहीं आ रही है, 19 को तैयार होके आएंगी। और दीदी कोशिश करना, मजा आएगा रात को, मजाक नहीं कर रही मैं। ये देखो इनको ऑन कैमरा ले लिया। अब ये देखो 18 की कोशिश करो रात को, क्योंकि घर से आओगे तो लेट ही आओगे। तो इस बार तो राखी लेट ही है। तो यार तो लेट है तो क्या हो गया, हमारे साथ रह लेना। दीदी चली गई जैसे कि आपने देखा, बस मैं भी आ गई सैर करने। मैं कहा थोड़ी देर कर लेती, 2 दिन बिल्कुल नहीं हुई, 14-15 को तो बिल्कुल ही सैर नहीं की, बट आज कर लेती हूँ जितनी भी होती है। अपना स्टॉप वॉच लगा के करती हूँ, जितनी देर हो जाती है उतनी देर हो जाती है। अभी खाना नहीं खाया, खाना जाके खाऊंगी। दीदी को बड़ी मुश्किल से खिलाया यार, खा ही नहीं रही थी। मैं कहा आपका क्यों व्रत हो जाए यार, अब घर पहुँच के टाइम से पहुँच जाएंगी। तो खुशी का कॉलेज था इसलिए, खुशी का कल भी सैटरडे भी ऑफ नहीं होता इसलिए चली गई वो। और दीदी ने वहाँ पे
अपने घर पे ना वो लगवा लिया, वो जो पोस्टर था ना जी इन्हें रात को जाके ही लगा लिया और उन्होंने फ़ोटो भेजी थी। बड़ा अच्छा लग रहा है, जब जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। वो सैर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। खाना खा रही हूँ, लेट हो गया क्योंकि सैर करके आई, 7 बज चुके हैं, पर फटाफट खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और आज कुछ आपके साथ शेयर भी करना है, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें। ओह फिर से बारिश आ गई यार, ये देखो आवाज़ आ नहीं रही होगी पर बहुत तेज़ बारिश आ गई है। और देखा कितनी तेज़ बारिश आ गई है अचानक से। बारिश का सीज़न मतलब मौसम तो नहीं लग रहा था, पर एकदम से बारिश, कोई दिन नहीं है जब बारिश ना आती हो। अब कुणाल देखो कब तक आएगा। शौर्य के सर आ गए हैं, शौर्य पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लेता है तो फिर बात करते हैं। आज मुझे सना की एक वीडियो पे मिली थी बचपन वाली, वो भी दिखानी है आपके साथ, शेयर करूँगी। वो मुझे लगा था कि चली गई हैं क्योंकि हमने लैपटॉप जो पुराने वाला सना का था वो ठीक कराया था, उसका सारा डेटा उड़ गया था। मिस्ट्री मैन से पूछा बट उस टाइम मिस्ट्री मैन ने कहा कि हाँ नहीं है क्योंकि ठीक हुआ तो रीसेट हुआ था, बट वो उन्होंने हार्ड डिस्क में डलवाया था। अब दीदी की जो वीडियोज़ हैं सारा डेटा था, हमने ये हार्ड डिस्क में डलवाया, तो सना ने आज उसको ओपन किया तो उसमें उसकी पुरानी वो वाली क्लिप्स मिल गई, बड़ी प्यारी प्यारी थी, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखना, छोटी सी स्कूल से आती थी ना, 2 साल की है, जब स्कूल से आती थी मैं उससे वीडियोस बनाती थी, वो मैं अपने लिए बनाती थी, मुझे अच्छा लगता था वो उससे पूछना और बॉडी पार्ट्स पूछना, तो वो दिखाऊंगी आपको। तो उसके लिए अब कुणाल देखो कब तक आता है। वैसे तो शौर्य के साथ चले जाएंगे, तब तक तो बारिश रुक भी जाएगी क्योंकि थोड़ी सी आती है फिर रुक भी जाती है। तो मिलते हैं आपसे। आज घर खाली हो गया, कल इतना रौनक थी, इतना रश था, और इतना प्यार दे रहे हो आप इस ब्लॉग को, बड़ा अच्छा लग रहा है कमेंट्स पढ़ के। तो बस कुणाल आ जाता है, बच्चे फ्री होते हैं तो डिनर के साथ मिलते हैं। आज इनको खिलाऊंगी आलू की परांठी या जो खाएंगे, दाल भी है वैसे, देखते हैं। चलो जी आ चुके हैं, और तनिष को ना वो वीडियो दिखानी थी मुझे, इन दोनों को दिखानी थी बेसिकली। वो सना की बचपन वाली खो गई थी ना, वो जो मैं कहती लैपटॉप खराब हुआ था सना का तो रीसेट कराया था। हाँ। तो वो हार्ड डिस्क में थी। चलो शेयर करो वो वीडियो, आप देखो क्रेजी में, इन लोगों को भी दिखा। नाम क्या है? मेगा मैम। सना का हेड कहाँ है? ये, और नोजी कहाँ है? ये, और आईज? मेरे बच्चे के बैंगल्स कहाँ है? हाय, और हैंड कहाँ है? हैंड और लेग। ये टमी का है, टमी का है। ओले बाप रे, अच्छा नहीं मम्मा को पता चल गया। अच्छा शनो, आपकी हेयर कहाँ है बाबू? ये, अच्छा शनो आप आज स्कूल गए थे? दादी कहाँ गई है आपकी? सोनीपत गई है दादी। और पापा कहाँ गए हैं? पापा भी सोनीपत। अच्छा सनो ये बताओ पापा का क्या है? सनो पापा का क्या है? शनु पापा का क्या है? मम्मा को देख के बोलो ना बाबू, इधर देखो। शनु डोनाल्ड डक का है, डोनाल्ड डक बताओ। ये डोनाल्ड डक पिजन भी बैठा हुआ है यहाँ तो हमारे पास, है ना शनु? मिक्की माउस, अरे बाप रे। सनो आपने डॉली मामी से हेलो कर दो। फोन उठाओ, वो पड़ा ना, हेलो कर दो। डॉली मामी को कहो, डॉली मामी को आले है, कहो मेरे लिए का लेके आए? डॉली लोटी खा ली छोले ने? छन्ना ने क्या खाया स्कूल में? चिकन खाया। झूठू, स्कूल में चिकन नहीं मिलता। क्या खाया था छन्ना ने? आंटी को क्या कहा था? मिर्ची है। किसमें मिर्ची बोली थी शनु ने? अच्छा सुनो, वो कर दे ढिंक चिक्का। ए पॉकेट ऐसे हैंडल डाल लो जैसे मम्मा करिए ना, ढिंक चिक्का ढिंक। टॉफी हो गई, दो मम्मा को, मम्मा को दे दो। अच्छा नोना बाबू कौन है? ये मम्मा का नोना पुत्र कौन है? छन्ना। और चाहिए टॉफी? और चाहिए? दूसरी टॉफी कहाँ है आपके पास जो थी मम्मा ने दी थी? शना आपका स्कूल का बैग कहाँ है बेबी? नहीं है, कहाँ गया? आपने एल मार्केट जाना है? कहाँ जाना है? एल मार्केट। वहाँ क्या करेगा? मैच। क्या करेगा? मैच देखेगा। मैच भी कैसे कहता है शनु? छक्का। नो शनु डोंट टच इट बेटू। और आज अब इसके ये वीडियो देखने के
बाद आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और कैसा होता है ना कि जब कोई भी बच्चा हो यार, लड़का हो लड़की हो, आपका कुछ भी हो, बेटा हो बेटी हो, आप उसके साथ ऐसे बचपन में कितनी यादें आप संजोते हो और बड़े होके जब आप देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो अभी मैंने आज की बात बताती हूँ। आज ना मैं सैर कर रही थी, सैर करते करते मुझे कमेंट मैंने पढ़ा कि कोई रेप केस हुआ है। और सच्ची बताऊँ सीरियसली, मैं इन दिनों में अपने घर में इतनी ज़्यादा बिजी थी और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। जो लोग जिन लोगों को पता है वो पता है, मैं क्रेजी फैम के सिर्फ एक उसमें जाती हूँ DMs के, कि मैं क्योंकि मुझे रिप्लाई करने होते हैं तो इसलिए। तो उसमें किसी का था कि रेप केस का आपने एड्रेस लिखा, उनको ब्लॉग्स हमारे बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो चाह रहे थे कि आपके वीडियोस का जितने भी लोग देखते हैं उन पे आपका उसमें क्या कहना है। और मैंने आके लिटरली सना से बात की, तनिष से बात की, शौर्य से तो खैर इस बारे में मेरी बात नहीं हुई। इन लोगों ने मुझे जो बताया उसमें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये सच्ची बताऊं, जब मैं दोनों चीज़ें मेरे को ना फील कर सकती हूँ। मेरे पास बेटी भी है और बेटे भी हैं। बेटी को जब आप, बेटियां बुरी नहीं लगती, बेटी जब होती है ना, तो एक उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो होता है ना कि आप उसके फ्यूचर के लिए डरते हो। उसकी पहले होता था कि आप उसकी शादी करके कैसे घर जाएगी कैसे नहीं जाएगी, मतलब एक माँ बाप का फियर होता है वो बहुत बड़ा, क्योंकि लड़के आपकी आंखों के सामने, लड़की दूर है। लड़कियां बुरी नहीं लगती, बार बार बोल रही हूँ। लड़कियां, जो लोग कहते थे पहले की मेंटालिटी थी, वो सिर्फ ये रीजन था कि लड़कियों का तुम्हें टेंशन लगी रहती है। बट वो जिसके साथ ये केस हुआ यार, निर्भया 2 बोल रहे हैं। निर्भया का भी मैंने खुद वो चीज़, उस टाइम न्यूज़पेपर्स होते थे तो उस चीज़ से मैं अवेयर थी, उसके पेरेंट्स की जो हालत हुई होगी। सना है मेरी, अगर मैं इसको कोई एक सुई भी चुभ जाए तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने उसको जॉब पे छोड़ा। अब हम बच्चे को अगर जॉब कर रहा है तो आप वहाँ छोड़ सकते हैं। और उसके डेली उसके फादर ये पूछते थे कि हाँ पहुँच गए आप। अगर आप ऑफिस स्पेस पे भी कोई ऐसी जगह जाके भी अगर आप सेफ नहीं हो तो ठीक कहा आप लोगों ने कि अगर इंडिया में अपने ही लड़कियां सेफ नहीं है तो ये तो कोई, मैं इसके लिए डरूंगी अब। और सच्ची बताऊं, इन दोनों को मैं इसी तरह से रेस कर रही हूँ, इसी तरह से कि बहन है, कोई भी चीज़ तुम किसी लड़की के लिए गलत करते हो ना, तो सबसे पहले देखो कि वो चीज़ तुम्हारी बहन के ऊपर भी आ सकती है। हमारे घर में दीदी भी इस घर की बेटी हैं। अगर तुम किसी की बेटी के साथ गलत करते हो, ये हमें लड़कियों को नहीं समझाना कि तुमने ड्रेसअप कैसे होना है, हमें लड़कों को समझाना है। अपने घर में जिन जिन के लड़के हैं उन लड़कों को अपब्रिंगिंग ऐसी देनी है कि तुमने औरतों की इज्जत करनी है। वो एक मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उस जगह पे मैं उसके पेरेंट्स का वो भी नहीं आपसे बोल पा रही कि क्या है और क्यों। ये अभी तनिष से मेरी बात हो रही थी, तनिष इतना गुस्से में था। ये लोग वहशी होते हैं, इनको बोलते हैं। अब ये इतनी ज्यादा, इसने तो मुझे आज मैंने पूछा तो ये आज इसने मेरे से ये चीज डिस्कस की, कह रही मेरे दिल में मैं भरी हुई हूँ, मैं इस चीज के बारे में बोलना चाहती हूँ। अब ये सब बताएंगे कि मतलब क्या, इस स्टोरी को तो शायद ज्यादा पता भी नहीं है। तो चलो बताओ क्या कुछ कहना चाहते हो। इंडिया मतलब मेरे को लगता है जितने भी 78 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, अगर लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, इनफैक्ट अब तो मेरे को नहीं लगता ये सेफ है इंडिया लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी नहीं है इनफैक्ट। और ये लोग पता नहीं कौन होते हैं, इनके मतलब क्या, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, पर इतना अंदर से मैं गुस्से में हूँ कि एक तो ये जो स्कैम हुआ था नीट का, पहले बच्चा इतनी मेहनत करके वो नीट स्कैम से बच के निकला, उसके बाद ये चीज़ें हो रही है वर्क स्पेस पे। अगर तुम वहाँ भी सेफ नहीं हो, पहली बात तो फिर ये डेवलप्ड कंट्री तो बन ही नहीं पाएगी ऐसे तो। और मतलब यार एट लास्ट तो बच्चे ने बाहर ही जाना है ना, उस सोसाइटी में ही रहना रहेगी। तो इसको तो फिर हम घर तुम कहते हो कि यही बोलता है, ये बहुत ज्यादा बोलता है कि छोड़ो, फ्रीडम दो बेटा, उसको फ्रीडम दो, मैं सब सोसाइटी का क्या करूं, कहीं सेफ तो नहीं है ना। वही है, हम अगर हमारी मेंटेलिटी अच्छी है, ओपन माइंडेड है, लेकिन फिर एट द एंड हमें बाकियों का भी देखना है। अगर हम सोचेंगे कि चल, मैं सना को भी बोलता हूँ, चाची को बोलता हूँ कि आप निकलो, आप एक्सप्लोर करो, लेकिन एट द एंड जब ये केस सामने आता है तो मैं खुद ही डर जाता हूँ। फिर मेरे को लगता है कि नहीं भाई, थोड़ा सा डर के ही चलो तो बेटर है, क्योंकि हम अपनी मेंटेलिटी ठीक कर सकते हैं, बाकियों की मेंटेलिटी हमें नहीं पता कैसी है। रात को 9 बजे मतलब वही रखे कि 8 बजे तक वापस आ जाओ। हाँ। तो मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इससे तो। और ये स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इंडिया के लॉज। अब अगर हर कंट्री में है कि सऊदी अरेबिया में है कि
सर काट दिया जाएगा, अफगानिस्तान में कि सबके सामने गोली मार दी जाएगी, तो उनके अंदर डर होता है तो वो नहीं करते। यहाँ पे जस्टिस ही नहीं मिलता, 10-10 साल निकल जाते हैं, कोई जस्टिस यहाँ पे एक तो पैसे खिला देते हैं लोग, यहाँ पे ये करप्शन इतना है, उस वजह से लोग बच जाते हैं। कम से कम कितने, मेरे हिसाब से 3-4-5 दिन हो चुके हैं इस केस को, और कोई अभी वो तक नहीं है, कोई नहीं पकड़ा गया, और वो भी झूठा ही पकड़वाते हैं, वो उसको ऐसे ही ऐसे डमी पकड़ा दिया गया बस, कि हाँ भाई हाँ। ये हमने अंदर कर दिया। और एक और चीज कि पब्लिक शांत हो बस उसके मैं सेक के इसके लिए। बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा ये जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, एक लड़की है, मैं अभी फिलहाल मेरे को नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी, एक लड़की प्रोटेस्ट करके आ रही थी डॉक्टर ममिता के लिए, और आते आते ही उसका भी रेप हो गया। तो मतलब तुम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते इनजस्टिस के लिए, हर चीज में सोचना हर पड़ेगा। चीज में सोचना पड़ेगा, लड़कियों के लिए नहीं है सेफ। शौर्य, आप क्या सोचते हो कि क्या इस केस के लिए तो आपको पता ही नहीं है, मतलब क्या सोचते हो सना के लिए कितना सेफ है, बहन के लिए बात कर सकते हैं? मेंटालिटी दूसरों की तो चेंज कर ही नहीं सकते, और खुद भी अब क्या कर सकते, गलत है लेकिन हमें भी प्रिकॉशन अब लेनी पड़ेगी कि जैसे अपने यहाँ पेपरमिंट वाला स्प्रे लेके चलो एंड ऑल वो सब, कि हाँ स्ट्रॉन्ग बनाओ लड़कियों को। बट स्ट्रॉन्ग बन के भी क्या होगा यार, वो हाँ। पढ़ी लिखी डॉक्टर क्या कर पाई, कुछ नहीं कर अब पाई। वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, अब क्या हो सकता है जब 4 लोग एक साथ हो। और लड़कियों के लिए नहीं, मैं तो एट द एंड कहता हूँ बहुत केसेस आप अगर ढंग से देखो इन डेप्थ जाके, तो लड़कों के साथ भी बहुत केसेस होते हैं जो सामने नहीं आ पाते जो शायद। सामने नहीं आते, और लड़के नहीं शेयर करते, जो उनके साथ चाइल्डहुड में कुछ होता है तो वो नहीं शेयर करते। लेकिन आज सेफ ये बच्चे कह तो देते हैं बड़ी जल्दी कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो, रीजन कहीं ना कहीं दिमाग में पेरेंट्स के रहता है, कोई शो कर देता है कोई नहीं करता। मैं तो हमेशा मेरी तो दिमाग में अपने बच्चों को की प्रोटेक्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं, भगवान ना करे कभी ऐसी कोई चीज़ हो उन पेरेंट्स का, मैं सच्ची कह रही हूँ, सोच रही हूँ, बट मेरे को मैं शायद खुद जीते जी मैं ख़त्म हो जाऊँगी। मैं भगवान ये दिन दिखाने से पहले, माँ बाप नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं, ये चीज़ कोई भी नहीं हो ना, भगवान किसी को दिखाए। तो चलो इसी के साथ आज का शाउट आउट जाता है पिकल जी को, जिन्होंने आज असली नाम शेयर करना, थैंक यू सो मच। उनको ब्लॉग्स हमारे अच्छे लगते हैं और वो चाहते थे कि हम इस टॉपिक पे कुछ बोले। दिल से आपसे सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ बच्चों ने वैसे शेयर ही नहीं की, और मैं 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में इतनी ज़्यादा बिजी थी, आया गया घर में, उसकी तैयारी करने में। आपको पता ही है कि फैमिली जब आती है तो उसमें एक लेडी का क्या मेरा रोल था, वो चीज़ मम्मी को छोड़ने में। तो चलो कोई बात नहीं, आज दिल की बातें की आपसे। तो प्लीज़ जो हमारे ब्लॉग्स को देख रहा है, और औरत की इज्जत करो, आदमियों की इज्जत करो, आपस में यार एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए और अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करो, यही हम लोग कह सकते हैं। हमारी बात सुन के कोई 10 लोग भी ये चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में ले आएंगे ना, तो हम उस चीज़ को कहेंगे कि कुछ हमने किया है सोसाइटी में आके। तो इसी के साथ एंडिंग करते हैं। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.